तो आइए परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। पढ़ेंगे हबक्कूक पहला अध्याय 1 से 11 पद। एक बार मैं आपको बता दूं कि यह परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है। भावी वचन जिसको हबक्कूक नबी ने दर्शन में पाया। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूँगा और तू न सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूँगा? क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा है। जाति जाति की ओर चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूँ कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति न करोगे। देखो, मैं कसदियों को भागने पर हूँ। वे क्रूर और उतावली करने वाली जाति हैं, जो पराए वास स्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी में फैल गए हैं। वे भयानक और डरावने हैं। वे आप ही अपने न्याय की बड़ाई और प्रशंसा का कारण हैं। उनके घोड़े चीतों से भी अधिक वेग से चलने वाले हैं और सांझ को आहेर करने वाले हुंडारों से भी अधिक क्रूर हैं। उनके सवार दूर दूर कूदते फांदते आते हैं। हाँ, वे दूर से चले आते हैं और आहेर पर झपटने वाले उकाब के समान झपट्टा मारते हैं। वे सब के सब उपद्रव करने के लिए आते हैं। सामने की ओर मुख किए हुए वो सीधे बढ़े चले जाते हैं और बंदियों को बालू के किनकों के समान बटोरते हैं। राजाओं को वे ठट्ठों में उड़ाते और हाकिमों का उपहास करते हैं। वे सब दृढ़ गढ़ों को तुच्छ जानते हैं, क्योंकि वे दमदमा बांधकर उनको जीत लेते हैं। तब वे वायु के समान चलते और मर्यादा छोड़कर दोषी ठहरते हैं, क्योंकि उनका बल ही उनका देवता है। यह परमेश्वर का वचन है। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे और आइए इस वचन की समझ के लिए हम परमेश्वर से सहायता मांगें। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपको, आपके वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि उस वचन में आपने अपने वचन में हमारे लिए हर समय के लिए बातों को लिखा है। प्रभु जी, हम हर समय में आपके उद्देश्यों को आपके वचन में जानने पाते हैं। प्रभु जी, जब आज हम इस वचन पे मनन करते हैं, हम सबको समझ दें, ज्ञान दें, बुद्धि दें कि हम इसे सही प्रकार से समझ सकें। और प्रभु जी, इस वचन को अपने जीवन में हम लागू करने वाले हो सकें। इस वचन के अनुसार हमारा जीवन परिवर्तित होने वाला हो सके। प्रभु जी, जैसा कि आपका उद्देश्य है हम सब के जीवन के लिए कि हमारा जीवन आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की समानता में एक कदम आगे बढ़ने वाला हो सके। प्रभु जी, होने दे आज का वचन उसी दिशा में हमें आगे बढ़ाने वाला हो सके। हम सबको अपने आत्मा का अगुवाई दे, ताकि परमेश्वर हम आपके इस वचन को समझ सकें और आपका वचन हम सब के लिए आशीष का कारण बन जाए। हमारे हृदयों को आप वो भूमि बनाएं जहाँ पे जब आपके वचन का बीज पड़ता है, प्रभु जी, वो सूख न जाए, दब न जाए, परंतु परमेश्वर फल लेकर के आने वाला हो सके। यीशु के नाम से आमीन। चार महीने से ज़्यादा हो गए हैं जब हम सब इस कोरोना वायरस कोविड-19 बीमारी से जूझ रहे हैं। 4 महीने पहले भारत में भी इसकी शिकायत, कुछ मरीजों के होने की शिकायत आई थी। कुछ मरीज सामने आए थे जिन्हें कोविड-19 था। उसके कुछ ही सप्ताह बाद भारत ने पहले मृत्यु को
इस बीमारी से होने वाली पहली मृत्यु को देखा, और धीमे धीमे हम देख रहे हैं कि ये वायरस, ये कोविड-19 पूरे भारत में बहुत तेज़ी से फैल गया और कल तक में 1.25 लाख से ज़्यादा मरीज इस बीमारी से के संक्रमण में हैं। बहुत से लोगों के जान चले गए, बहुत से लोगों ने कि जीवन बच गए तो उनके घर बार छूट गए। लाखों लोग आज सड़कों पे हैं और हम विश्व भर को देखें तो लाखों लोग इसकी वजह से लाखों की जीवन चली गई हैं और पूरे विश्व में जो अर्थव्यवस्था है वो नीचे जा रहा है, फिसल रहा है और पता नहीं है हमें कि क्या होने वाला है। जिन लोगों की नौकरियां छूट गई हैं उनको वापस नौकरियां मिलेंगी कि नहीं, और हम सब लॉकडाउन में हैं। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद 2 दिन बाद हमारे प्रधानमंत्री ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा करी, जो अभी भी है 31 मई तक हम उसी लॉकडाउन में हैं। और जैसे ही इस प्रकार के कष्ट, इस प्रकार की त्रासदी, इस प्रकार की महामारी इस विश्व में आती है, हम सवाल करने लगते हैं कि इन सब में परमेश्वर कहाँ था या परमेश्वर कहाँ है अभी। और नहीं सिर्फ परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर कहाँ था, बल्कि हम पूरा का पूरा दुष्टता से संबंधित तमाम तरह के बड़े बड़े सवाल हम परमेश्वर के सामने लेकर के आने लगते हैं। और जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे हम और भी कई प्रकार की आवाज़ें, आज आप टीवी खोलें चाहे किसी भी चैनल पे जाएं, आपको सिर्फ और सिर्फ कोविड-19, कोरोना और इन्हीं सब बातों के बारे में, उनसे होने वाले उसके प्रभावों के बारे में बताया जाएगा। अब बहुत सारे आवाज़ हम आने वाले दिनों में सुनने वाले हैं। सिर्फ एक आवाज़ इन सब आवाज़ों के बीच में हम नहीं सुन पाएंगे, और वो है परमेश्वर की आवाज़ को। परमेश्वर इस सब के बीच में क्या कहना चाहता है। आप सवाल पूछेंगे कि क्या परमेश्वर कुछ कहना चाहता है कि कैसे हम इस महामारी का प्रत्युत्तर दें, इस महामारी के बाद हमारा क्या प्रत्युत्तर हो। हाँ, वो कुछ कहना चाहता है और हमें उसके संदेश को सुनने की आवश्यकता है, और उसके संदेश को, उसी संदेश को सुनने के लिए हमें पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं की ओर मुड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने हर समय के लिए, हर परिस्थिति के लिए परमेश्वर के वचन को कहा है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन लिखित रूप में हमारे लिए संजोया गया है कि हम हर परिस्थिति में परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकें, उसके उद्देश्यों को जानने वाले हो सकें। जो और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में से हम बहुत जगह जा सकते थे इस प्रकार के परमेश्वर के इस समय में, इस संकट के समय में परमेश्वर के संदेश को सुनने के लिए, लेकिन हमने जानबूझ करके हबक्कूक के पुस्तक को चुना है कि हबक्कूक के पुस्तक से हम समझने की कोशिश करें इस समय में परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। क्योंकि जो हबक्कूक का संदेश है वो ऐसा लगता है जैसे 21वीं शताब्दी का संदेश है, वो हमारे इस समय के शताब्दी का संदेश है, वो एकदम से आधुनिक समय का संदेश जैसा दिखता है। क्योंकि हबक्कूक की पुस्तक इस बात को बताती है कि अंत में परमेश्वर ही है जो हर चीज़ को नियंत्रित करता है, परमेश्वर ही है जो इतिहास को नियंत्रित करता है। और हम सब के पास सैकड़ों सवाल होंगे इस समय में, आरंभ को लेकर के, अंत को लेकर के, इतिहास को लेकर के, दुष्टता क्यों है इस बात को लेकर के। और हम सब सोच रहे होंगे कि कैसे मैं उस परमेश्वर पे विश्वास करूं जो कहता है कि मैं प्रेम करता हूं लेकिन फिर भी मेरे जीवन में बुराई को होने देता है, मेरे साथ बुरा
होने देता है। कैसे मैं उस परमेश्वर पे विश्वास करूं? अगर परमेश्वर है तो क्यों आज विश्व इस प्रकार से है? क्यों विश्व में इतनी संकट है? क्यों विश्व में इस प्रकार की महामारी फैली हुई है? क्यों हम सब अपने घरों में रहने को विवश हैं? क्यों नहीं परमेश्वर कुछ कर रहा है? क्यों नहीं परमेश्वर कुछ कर रहा है? हबक्कूक का भी यही सवाल था कि आखिर परमेश्वर क्यों नहीं कुछ कर रहा है। और इसी विषय पे हम बात करना चाह रहे हैं कि आखिर में परमेश्वर क्यों नहीं कुछ कर रहा है। और हबक्कूक 1 अध्याय 1 से 11 पद जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जब हम इन पदों को पढ़ते हैं हम पाते हैं कि परमेश्वर उस समय में भी कार्यरत था, परमेश्वर आज भी कार्यरत है। और जब हम इन पदों को समझते हैं तभी हम इस महामारी और इस महामारी के बाद के संसार के अपने प्रत्युत्तर के लिए तैयार हो पाएंगे। ये विश्व हमारे लिए एक अर्थपूर्ण जगह बन पाएगा, हम उसके परिणामों को समझ पाएंगे। पहले हबक्कूक पहले पद से 4 पद में हम देखते हैं, पहले पद में हबक्कूक का परिचय हमसे होता है, भारी वचन जिसको हबक्कूक नबी ने दर्शन में पाया। उसके बाद 2 से 4 पद में हम देखते हैं, जो पहली बिंदु है हमारे वो यही है कि हबक्कूक की शिकायत, हबक्कूक अपनी शिकायत को परमेश्वर के सामने रखता है। लेकिन उससे पहले हमें आवश्यक है कि हम हबक्कूक के समय को जानें कि उसके समय में क्या हो रहा था। हमें कुछ पृष्ठभूमियों को जानने की आवश्यकता है। हबक्कूक एक संघर्ष का सामना कर रहा था, उसी संघर्ष के वजह से उसके सामने वो परमेश्वर से शिकायत करने को मजबूर हो गया था। अगर हम ध्यान से समय के हिसाब से देखें तो हबक्कूक यिर्मयाह के समय में ही भविष्यवाणी कर रहा था। आज से यीशु मसीह से 612 से 606 ईसा पूर्व में वो कार्य कर रहा था। उसी समय में उसने शायद इस पुस्तक को लिखा होगा। और हबक्कूक इज़राइल के इतिहास में एक ऐसे समय में रह रहा था जबकि इज़राइल बहुत उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। आप देखें कि इज़राइल में उस समय में इज़राइल में योशिय्याह राजा हुआ, जो कि एक बड़ा अच्छा राजा था। उसने काफ़ी सारे धर्म में, अर्थव्यवस्था में, हर चीज़ में सुधार को लेकर के आया। लोगों में उस समय में काफ़ी समृद्धि थी, लोग शांति से रह रहे थे, लोग समृद्धता से रह रहे थे। लेकिन हम देखते हैं, जब हम इजरायली इतिहास को पढ़ते हम देखते हैं कि उस समृद्धि का समय बहुत जल्द ही खत्म हो गया, क्योंकि जो मिस्र देश का फिरौन था उसने बाबुल देश के कसदियों से लड़ने के लिए असुर देश के साथ समझौता किया और योशिय्याह राजा उसको रोकने के लिए बढ़ा और उस युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाती है। और हम देखते हैं कि उसके बाद यहोयाकीम इज़राइल का राजा बनता है। और यहोयाकीम एक दुष्ट राजा था, यहाँ तक कि दुष्ट था। जब हम यिर्मयाह नबी के पुस्तक को पढ़ते हैं हम देखते हैं कि यिर्मयाह नबी ने, जो परमेश्वर ने जब यिर्मयाह नबी को अपने वचन दिए और कहा कि इसको लिख ले और यहोयाकीम को जाके दे, और जब यिर्मयाह ने उस संदेश को, लिखा हुआ संदेश परमेश्वर के वचन को यहोयाकीम को दिया तो उसने उस वचन को फाड़ दिया। वो इतना दुष्ट था। और उसके समय में जो सारे आत्मिक वृद्धि हुई थी, समृद्धि हुई थी, लोग आत्मिक उन्नति पे था इज़राइल, वो सब आत्मिक रूप से बहुत नीचे जाने लगे। लोगों में डर, लोगों में बेचैनी फैल गई। और इसी बीच में एक नए सामर्थ्य, एक नए राज्य का उदय हो रहा था। बाबुल देश का उदय हो रहा था, कसदियों के राज्य का उदय हो रहा था। हम देखते हैं कि 606 ईसा पूर्व में बाबुल देश ने असुर देश को हरा करके पूरे मध्य पूर्व में अपने साम्राज्य को उसने स्थापित कर लिया। ऐसे संसार में हबक्कूक रह रहा था। उस संसार में हबक्कूक सेवकाई कर रहा था। उसने अपने जीवन में ही इज़राइल को बहुत ऊंचा उठते देखा, उसमें बहुत विकास को देखा, उद्धार को देखा, समृद्धि को देखा, और अपने ही जीवन में उसी इज़राइल को परमेश्वर से दूर होता हुआ देखा। उसी जीवन में उसने इज़राइल के नैतिक पतन को भी देखा। और आप ध्यान से अगर देखें तो ये जो हबक्कूक
का पुस्तक है वो अन्य भविष्यद्वक्ताओं के पुस्तक से बहुत ही भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि अन्य भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन इस पुस्तक में हम देखते हैं कि वो कार्य नहीं हो रहा है। हबक्कुक परमेश्वर के लोगों की ओर से परमेश्वर से सिर्फ बात कर रहा है। वो परमेश्वर से बातचीत यहाँ पे दिख रहा है। हबक्कुक और परमेश्वर की बातचीत, यहाँ पे उसके लोगों का कोई जिक्र नहीं हो रहा है। और आप देखिए आरंभ में ही जब दूसरे पद में हम आते हैं तो हम देखते हैं कि हबक्कुक एक शिकायत को लेकर के परमेश्वर के पास आता है। उसके पास शिकायत है। क्यों? क्योंकि हबक्कुक शायद एक बहुत ही ईश्वर से प्रेम करने वाला, परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति है, जो पवित्रता को बहुत गंभीरता से लेता है। और ये इस चीज़ को देखना कि लोग कैसे परमेश्वर के वचन का अनादर कर रहे हैं, परमेश्वर के व्यवस्था का अनादर कर रहे हैं, वो इन चीज़ों को देख करके बड़े ही संघर्ष का सामना कर रहा था। और जब उसके सीमा से बाहर चीज़ें होने लगी तो वो परमेश्वर के पास आ गया सवाल पूछने के लिए, परमेश्वर से सवाल पूछने लगा। क्योंकि उसकी समस्या सिर्फ यही नहीं थी कि लोग क्या कर रहे हैं, परंतु उसकी समस्या ये भी थी कि परमेश्वर क्यों नहीं कुछ कर रहा है, परमेश्वर क्यों शांत है। वो इस सवाल से जूझ रहा था। इसीलिए वो कहता है, हे यहोवा मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूँगा, कब तक तू न सुनेगा। वो इस सवाल को लेकर के परमेश्वर के पास आता है। वो लोगों के पाप को देख रहा है, कैसे लोग परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं, और वो परमेश्वर से शिकायत कर रहा है कि तू कब तक मेरी न सुनेगा, कब तक चीज़ें ऐसे ही होते रहेंगी। और उसके बाद हम देखते हो कहता है, तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है। तीसरे पद में हम देखते हुए कहता है कि तू क्यों मुझे अनर्थ काम दिखाने को विवश करता है। उस समय में मैंने आपको बताया था कि जब आप हबक्कुक की पत्री को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जैसे ये इसी सदी की बातचीत चल रही हो। उस समय में वहाँ पे क्या हो रहा था? लोग अनर्थ कर रहे थे, न्याय को खरीदा जा रहा था, लोगों के जीवन में पवित्रता का कोई मायने नहीं था। और हबक्कुक सोच रहा था कि परमेश्वर क्यों नहीं कुछ कर रहा है। साथ ही साथ जब हम देखते हैं कि लोग अपवित्र है, लोग पवित्रता से उनको कोई मतलब नहीं है, और ऐसे में परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है, तो कई बार हम भी सवाल हमारे जीवन में उठ जाता है कि आखिर में हम भी क्यों पवित्रता का जीवन जीने के पीछे रहें, क्यों हम पवित्र बनने की कोशिश करें, जब सारा संसार अपने सुख में, अपने विलास में, अपने ऐशो आराम में लगा हुआ है, और पर लगता है कि परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन सब चीज़ों से, तो क्यों हम पवित्र जीवन जीने की चाह में रहें। जीवन ऐसे प्रश्नों से भरे हुए हैं। क्यों परमेश्वर हमारे समय में ऐसा चीज़ होने दे रहा है? क्यों हम इस संसार में दुष्टता को देख रहे हैं? क्यों हम इस संसार में अनर्थ होते हुए देख रहे हैं? क्यों हम देखते हैं कि एक आतंकवादी इतने बड़े जगह जाकर के बड़े से बड़े देशों को नष्ट कर दे रहे हैं, परमेश्वर के लोग मारे जा रहे हैं? क्यों? यही सब सवाल से हबक्कुक भी जूझ रहा था, जिससे हम और आप जूझ रहे हैं। और वो हबक्कुक जब अपने आसपास देखता है तो उसको समाज पूरा हिंसा से भरा हुआ समाज दिखाई देता है, और व्यवस्था जो है, जो न्याय जो है, वो ढीली हो गई है। कहता है व्यवस्था ढीली हो गई है, न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, परमेश्वर के लोग दुख उठा रहे हैं, और दुष्ट लोग क्या कर रहे हैं? धर्मी को घेर ले रहे हैं। क्या आज के दिन में ये होता है या नहीं होता? हबक्कुक सवाल पूछना चाहता है, क्या परमेश्वर को इससे कोई फर्क पड़ता है? जो हमारे संसार में हो रहा है उससे क्या कोई फर्क पड़ता है? जब हम देखते हैं लोग अपने फ़ायदे के लिए, जो बड़े अमीर लोग हैं, अपने फ़ायदे के लिए न्याय व्यवस्था को तोड़ते मरोड़ते हैं, टैक्स की व्यवस्था को तोड़ते मरोड़ते हैं, और लोगों का, कमज़ोरों का शोषण करते हैं ताकि उनका फ़ायदा हो सके। हाँ, हबक्कुक
इस बारे में बात नहीं कर रहा है कि बाहरी आक्रमण से यहूदा का क्या हो रहा है, नहीं, यहूदी लोग अपने साथ क्या कर रहे हैं वो इसी बारे में बात कर रहा है। कैसे लोग जो हैं वो दूसरों की देखभाल नहीं कर रहे हैं, कैसे विधवाओं को, अनाथों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, और हबक्कूक अब उसको समझ नहीं पा रहा है। कई बार आज के इस दौर में हम भी ऐसे ही शायद सवाल कर रहे होते हैं, हम भी इसी प्रकार से सोच रहे होते हैं। कई बार हम सोचने लगते हैं क्या परमेश्वर उत्तर भी देता है प्रार्थनाओं का? ऐसा लगने लगता है जैसे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर ही नहीं दे रहा। हबक्कूक प्रार्थना पे प्रार्थना किए जा रहा है अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी भला निकल करके नहीं आ रहा है। हम भी आज प्रार्थनाओं में लगे हुए हैं अपने देश के लिए, विश्व के लिए, पर लगता है जैसे परमेश्वर क्या प्रार्थनाओं का उत्तर भी देता है। और ऐसा भी लगने लगता है कि शायद परमेश्वर अभी संसार के दुष्टता को नियंत्रित ही नहीं करना चाहता है। व्यवस्था विवरण में परमेश्वर ऐसा कहता है, वायदा किया है कि वो बुराई को फैलने नहीं देगा अपने लोगों में, लेकिन हबक्कूक यहाँ देख रहा है कि बुराई फैल रही है और परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है। हबक्कूक शायद सोच रहा हो कि क्या परमेश्वर को अब इस देश की, इस अपने लोगों की चिंता नहीं है, या फिर परमेश्वर कुछ कर नहीं पा रहा, क्या समस्या है? क्या आपने कभी इस प्रकार से प्रार्थना करी है हबक्कूक के प्रकार से? क्या कभी आप अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए इस प्रकार से परमेश्वर के साथ संघर्ष करते हुए दिखे हैं प्रार्थना में? हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर को सिर्फ हम अपने इस प्रकार के शिकायतों को परमेश्वर के सामने नहीं ले जा सकते, पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ ईमानदार रहें। अगर हमारे हृदय में कोई संदेह है, अगर हमारे हृदय में कोई शिकायत है, तो अवश्य है कि हम उसको परमेश्वर के सामने लेकर के जाएं, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ खोखली सतही प्रार्थनाओं से नफरत करता है। वो चाहता है कि हम हृदय से उसके साथ जुड़ें। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं ऐसे समस्याओं से, ऐसे प्रश्नों से जो इस विश्व में हो रही है, जो आपके आसपास हो रही है, तो आप ये समय है कि जैसा हबक्कूक ने किया वैसा ही आप करें। आप उससे दूर न जाएं, वरन उसके पास आएं और फिर उसके समय का इंतजार करें। अपने समय में परमेश्वर आपके समस्याओं का उत्तर देगा, क्योंकि अपने समय में परमेश्वर वही करता है जो उसने हबक्कूक के साथ किया। आप देखिए 5वें पद से हम जब पढ़ते हैं आगे 11वें पद तक, हम देखते हैं कि परमेश्वर का उत्तर। 4थे पद तक हम देख रहे थे हबक्कूक की शिकायत, और 5 से 11 में अब हम जब आते हैं हम देखते हैं परमेश्वर हबक्कूक को उत्तर दे रहा है। परमेश्वर कह रहा है, जाति जाति की ओर चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं, अभी तक हम परमेश्वर पे तुम इन सब शब्दों को सुन रहे थे कि हबक्कूक की शिकायत अब मैं पे आ गया है, क्योंकि जो सर्वनाम बदल गया है, मैं आ गया है, वो इस बात को बता रहा है कि अब परमेश्वर जो है हबक्कूक को उत्तर दे रहा है। और सिर्फ हबक्कूक को ही नहीं, हबक्कूक के द्वारा पूरे उस यहूदा जाति को वो उत्तर दे रहा है और कह रहा है कि मैं तुम्हारे दिनों में ऐसा काम करने पर हूँ, मैं तुम्हारे दिनों में ऐसा काम करने पे हूँ। हबक्कूक शिकायत कर रहा था परमेश्वर से कि परमेश्वर शायद देख नहीं पा रहा है कि चीज़ें कितनी बद से बदतर होती जा रही हैं, इसलिए परमेश्वर हबक्कूक को उत्तर देता है। हबक्कूक परमेश्वर से कह रहा था कि शायद परमेश्वर नहीं देख रहा है, पर हबक्कूक को परमेश्वर अब उत्तर दे रहा है। तो कह रहा है, तुम देखो, जाति जाति की ओर चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूँ, जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति न करोगे। परमेश्वर कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं कुछ देखता नहीं,
मैं सब कुछ देख रहा हूँ, सिर्फ लोगों को ही नहीं वरन देश देश को मैं देख रहा हूँ, जाति जाति की ओर मैं ध्यान लगा करके देख रहा हूँ। हाँ, परमेश्वर ने इज़राइल को एक खास देश के रूप में चुना कि उसी के द्वारा परमेश्वर इस विश्व में अपने मसीहा को लेकर के आएगा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर ने बाकी देशों को नज़रअंदाज कर दिया, उनको भूल गया। वो कहता है कि जाति जाति की ओर चित्त लगाकर देखो। और बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने इज़राइल के अलावा विभिन्न देशों के लिए भविष्यवाणी करी है, आसपास के देशों के लिए। उनको उनके पाप से रूबरू कराया है, उन पे आने वाले न्याय के बारे में प्रकट किया है और ये भी बताया कि कैसे परमेश्वर आने वाले समय में उन्हीं के बीच से सच्चे आराधकों को खड़ा करेगा। और परमेश्वर कहता है हबक्कूक को कि हाँ, मैं देखता हूँ, तुम देखो, जाति जाति की ओर चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूँ, जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति न करोगे। परमेश्वर कहता है कि मैं सिर्फ देख ही नहीं रहा हूँ, वरन मैं कार्य भी करने वाला हूँ, मैं उस पर एक्शन भी लेने वाला हूँ। वो कहता है कि मैं ऐसा कार्य करने पर हूँ जो तुमको बताया जाए तो तुम प्रतीति न करोगे, कि मेरे काम जो हैं तुमको मैं अभी बताऊँगा, तुम विश्वास नहीं करोगे, तुम विश्वास नहीं करोगे। वो इस चीज़ को बता रहा है कि मैं कार्य करने पे हूँ। वो बताता है हबक्कूक को कि मैं देखता हूँ और मैं कार्य करता हूँ। कई बार हम सोचते हैं जैसे परमेश्वर कुछ कर ही ना रहा हो, लेकिन परमेश्वर कार्य कर रहा होता है। परमेश्वर देखता है और परमेश्वर कार्य कर रहा होता है। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर का कार्य तभी होता है जब अलौकिक रूप से कुछ घटनाएं घटित होती हैं, वही परमेश्वर का कार्य है। नहीं, हमेशा परमेश्वर अलौकिक रूप से ही कार्य नहीं करता है। अलौकिक रूप से जो उसके कार्य करने का ढंग है वो तो कभी कभी उसका इस्तेमाल करता है, पर अधिकतर समय परमेश्वर मानवीय यंत्रों का ही इस्तेमाल करता है अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। और हबक्कूक को वो कह रहा है कि तू चकित हो, देखो और देखो कि मैं कार्य करने पर हूँ। और जो वो बात बताते हैं, क्यों वो कहता है कि तुम प्रतीति नहीं करोगे, क्योंकि 6 से 11 पद में जो वो बता रहा है अपना कार्य, उसको सुन करके ऐसा लगता है जो परमेश्वर कार्य करने वाला है वो उसका कोई अर्थ नहीं है, वो उसका कोई मायने नहीं है। जो हबक्कूक ने सुना होगा वो भौचक्का रह गया होगा कि कैसे परमेश्वर ये करना चाहता है। आप देखिए कि परमेश्वर कहता है कि मैं कार्य करूँगा, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इज़राइलियों के पाप को देख रहा हूँ, मैं उन्हें अनुशासित करूँगा। लेकिन अनुशासित करने के लिए मैं किसका इस्तेमाल करूँगा? कसदियों का। किसका इस्तेमाल करूँगा? कसदियों का। और कसदियों के बारे में परमेश्वर क्या कहता है वो देखिए। वो कहता है देखो मैं कसदियों को उभारने पर हूँ। परमेश्वर है जो राज्य को उभारता है। परमेश्वर ने राज्यों को खड़ा करता है, चाहे वो दुष्ट या अच्छे जैसे भी हों, परमेश्वर भी उस कार्य को करता है। परमेश्वर भी राज्य को उभारता है और परमेश्वर भी उसे नष्ट करता है। कोई भी चीज़ उसको आश्चर्यजनक रूप से नहीं लगती है, कोई भी चीज़ उसको भौचक्का नहीं करती है, क्योंकि हर चीज़ इस विश्व में, इस सृष्टि में हर काम जो होता है वो परमेश्वर के तय समय के अनुसार होता है। और जब परमेश्वर बोल रहा है तभी वो बेबीलोन के लोगों का, कसदियों का वो क्या कर रहा है? जिक्र कर रहा है कि मैं उन्हें उभारने पर हूँ। और वो कैसे लोग हैं? वे क्रूर और उतावली करने वाली जाति है। वो क्या है? क्रूर और उतावली करने वाली जाति है। परमेश्वर उनके दुष्टता को भी जानता है। वो बता रहा है पूरे 6 से हम 11 पद को जब पढ़ते हैं, पूरे उसके क्रूरता को प्रकट करता है। बताता है कि वो कितने ज़्यादा भयानक हैं, कितने ज़्यादा क्रूर हैं, कितने ज़्यादा स्वयं को आगे रखने वाले हैं, वो उसके बारे में बताता है। और ख़ास करके आप देखिए तो वो जिनकी तुलना करता है जिन जानवरों से, वो शिकार करने वाले जानवरों से उनकी तुलना करता है। वो चीते से उसकी तुलना करता है, वो भेड़िए से, हुंडार से उसकी तुलना करता है और उखाब से उसकी
तुलना करता है। अगर साधारण शब्दों में कहे तो वो लोग क्या हैं? निर्दयी हैं। परमेश्वर कहना चाह रहा है कि वो निर्दयी हैं, हिंसा उनको पसंद है, वो हिंसा से आनंदित होते हैं। वो अपने द्रोहियों को उठा करके उनको गुलाम बना लेते हैं। उन्होंने पूरे राजाओं को वो ठट्ठे में उड़ाते हैं, हाकिमों को वो उपहास करते हैं। 11वें पद में वो कहता है क्योंकि उनका बल ही उनका देवता है। वो किसी ईश्वर को नहीं मानते, वो अपनी ही आराधना करते हैं। वो उनका अपना बल ही उनका ईश्वर है। लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर की योजना में परमेश्वर ने कसदियों को राज्य में उभारा है और वो उन्हीं कसदियों का इस्तेमाल करने वाला है अपने लोगों को न्याय प्रकट करने के लिए, अपने लोगों को अनुशासित करने के लिए। और आप पूछते हैं, हबक्कूक पूछ रहा होगा, हम पूछ रहे हैं कि ये क्यों, आखिर में क्यों परमेश्वर ऐसा करना चाह रहा है? क्यों परमेश्वर कसदियों को ला करके यहूदा के ऊपर न्याय लेकर के आना चाह रहा है, जबकि यहूदा से ज़्यादा दुष्ट तो ये कसदी हैं? और यही सवाल, यही प्रत्युत्तर हम देखते हबक्कूक ने भी दिया 12वें पद से। लेकिन परमेश्वर ने उसका क्या जवाब दिया वो हम अगली बार में उसको देखेंगे। लेकिन आप इस बात को जानिए कि 20 वर्ष इस हबक्कूक के इस पुस्तक के लिखे जाने के 20 वर्ष के बाद ही, संदेश के जो हबक्कूक को मिला उसके 20 वर्ष के बाद ही जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा हुआ। कसदी आए और उसने पूरे यहूदा देश को खत्म कर दिया। जिस मंदिर पे उनको घमंड था, जो मंदिर उनका गर्व था, उसको मिट्टी में मिला दिया। वहाँ कुछ नहीं बचा। वहाँ के लोगों को, यहूदियों को वो गुलामी में लेकर के चले गए। और ये पद हमें बताते हैं कि कुछ भी चीज़ अचानक से नहीं होता है, कोई भी घटना अपने आप से नहीं होती है। हर घटना के पीछे एक निश्चित योजना है, जो योजना सिर्फ और सिर्फ वही जानता है जिसने उस योजना को बनाया है, जो आरंभ से है और जिसका कोई अंत नहीं है। जो उस योजना को आरंभ करता है और जो उस योजना को ख़त्म करता है, सिर्फ और सिर्फ वही उस बात को जानता है। परमेश्वर भी सिर्फ उन घटनाओं को जानता है। हर घटनाएं जो इस संसार में होते हैं वो परमेश्वर के नियंत्रण में है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ऐसा कुछ नहीं होगा जो परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर है। हर चीज़ जो आज भी हो रही है वो परमेश्वर की योजना के अंतर्गत हो रही है। अगली बार अगर आपके हृदय में ये सवाल उठे कि क्यों नहीं परमेश्वर कुछ कर रहा है, तो इस बात के लिए तैयार रहें, शायद परमेश्वर आपको आश्चर्यचकित भी कर दे वो क्या कर रहा है वो बता के। परमेश्वर हर चीज़ को देखता है, वो कार्य करता है, लेकिन कई बार उसके कार्य हमें समझ में नहीं आते हैं। कोरी टेन बूम, एक महिला, परमेश्वर से प्रेम करने वाली महिला, जिसने जब नाजियों के समय में, हिटलर के समय में जब यहूदियों का घात होने लगा, उन्हें यातना शिविर में, यातना केंद्रों में रखने लगे, तो उसने बहुत अपने पिता और अपनी बहन बेत्सी के साथ मिलकर के बहुत यहूदियों को बचाया। बाद में वो पकड़ी गई, वो उसकी बहन, और दोनों को उसी नाजी यातना केंद्र में डाल दिया गया, जहाँ पे उसकी बहन का भूख से निधन हो गया। पर कोरी टेन बूम किसी प्रकार से वो जीवित रही और उसने उस शिविर से वो बाहर निकली। उसने इस बात को अपनी एक पुस्तक में लिखा। उसने यही चीज़ लिखा कि मैं कई बार सुनती हूँ लोगों को कहते हुए कि परमेश्वर कितना भला है। जब परमेश्वर हम उसके प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, जब लोग प्रार्थना करते हैं कि ये कार्य है, चर्च पिकनिक है, ये काम है, परमेश्वर मौसम को अच्छा रखे, और परमेश्वर जब मौसम को अच्छा रखता है तो लोग कहते हैं कि हाँ परमेश्वर कितना अच्छा है। लेकिन वो कहते हैं लेकिन परमेश्वर उस समय भी अच्छा था
जब उसने मेरी बहन बेटी को भूख से उस यातना शिविर में मरने दिया, तब भी परमेश्वर अच्छा था। वो आगे कहती है कि एक बार उनको अपनी बहन के साथ हुई वार्तालाप याद है। वो कहती है कि एक बार इतना अंधकार उनकी आंखों के सामने छा गया था, इतना हृदय में अंधकार आ गया था कि वो अपनी उसी बहन बेत्सी से कह रही थी कि शायद परमेश्वर हमें भूल गया है। पर बेत्सी ने उससे कहा, नहीं, वो हमें भूला नहीं है। तो उसके वचन को याद करो कि सब कुछ टल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए कितना विश्वास योग्य है। फिर कॉरी टेन बूम इस प्रकार से अपने उस बात को ख़त्म करती हैं। वे लिखती हैं कि एक परमेश्वर के प्रेम का महासमुद्र हमारे चारों ओर उपलब्ध है, जिसमें कि हर किसी के लिए प्रेम पर्याप्त है। परमेश्वर ऐसा करे कि हम कभी भी उसके इस प्रेम पे, चाहे कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, संदेह ना करें। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम एक ऐसे विश्व में इस समय में रह रहे हैं जिसमें संकट है, महामारियां हैं, त्रासदियां हैं, और ऐसे समय में हमें इस हबक्कुक के संदेश की आवश्यकता है। हमें सिर्फ इसे सुनने की ही नहीं आवश्यकता है, वरन इस संदेश को हमें अपने जीवन में व्यक्तिगत बनाने की आवश्यकता है। सवाल उठता है कि कैसे हम इस संदेश को अपने जीवन में व्यक्तिगत बनाएंगे। मेरे प्रियो, हमें सर्वप्रथम परमेश्वर को बेहतर रूप से जानने की कोशिश करनी होगी। हमें सर्वप्रथम परमेश्वर को बेहतर रूप से जानने की कोशिश करनी होगी। कई लोग परमेश्वर का जो नज़रिया है, परमेश्वर को जो देखते हैं, वो बहुत सूक्ष्म रूप से देखते हैं। और अगर आप भी परमेश्वर को बहुत छोटा समझते हैं, बहुत सूक्ष्म समझते हैं, तो इस वास्तविक संसार में आपको भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे रहना आपका कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस जीवन को अनुभव करना चाहते हैं, अगर आप तो अवश्य है कि आप परमेश्वर को जानें। अगर आपके जीवन में क्या हो रहा है, अगर आप उसके मायनों को जानना चाहते हैं, तो अवश्य है कि आप परमेश्वर को बेहतर रूप से जानें। और कैसे आप करेंगे, कैसे आप परमेश्वर को बेहतर रूप से जानेंगे? उसके वचन के द्वारा, उसके वचन के अध्ययन के द्वारा। क्या कदम आप अपने जीवन में उठा रहे हैं परमेश्वर को बेहतर रूप से जानने के लिए? क्योंकि जिनका परमेश्वर के साथ संबंध सतही होता है, उनका जीवन भी बहुत अनियंत्रित होता है। पहला चीज़, हमें परमेश्वर को बेहतर रूप से जानने की आवश्यकता है। दूसरा, हमें परमेश्वर को परमेश्वर होने देने की आवश्यकता है। कई बार हम परमेश्वर अपने जीवन में बनना चाहते हैं। हमें यही सवाल अपने जीवन से पूछना की आवश्यकता है कि कौन आपके जीवन को नियंत्रित कर रहा है, परमेश्वर या आप? ये परमेश्वर का संसार है, परमेश्वर ने इस विश्व को बनाया है। और अगर आप इस विश्व में रह रहे हैं और अगर आपने परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दिया है अपने जीवन में, तो आप गलत कर रहे हैं, तो आप दोषी हैं। यही आदम और हव्वा ने किया था, यही कार्य करने की वो कोशिश कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि शायद वो परमेश्वर से बेहतर जानते हैं कि उनके लिए उत्तम क्या है, और इसीलिए जिस चीज़ को उनको रोका गया था करने के लिए, उन्होंने उस काम को किया। और ऐसा करके परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करके उन्होंने अपने पूरे वंश के ऊपर परमेश्वर के न्याय को लेकर के आ गए, और सबने अपने अपने मार्ग को ले लिया। लोग परमेश्वर से दूर हो गए। लेकिन परमेश्वर का प्रेम फिर भी मनुष्यों के लिए बना रहा। उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा,
ताकि वो पापियों को बचा सके। तो यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूर्ण रूप से पालन किया और उसके बाद वो हमारे पापों के लिए, हमारे अनाज्ञाकारिता के लिए उसने क्रूस पे दाम को चुकाया। फिर वो उस मृत्यु पे, जो उस पाप के, जो अनाज्ञाकारिता के वजह से आई थी, हमारे अनाज्ञाकारिता के वजह से आई थी, उस मृत्यु पे उसने विजय पाई। और आज वही परमेश्वर हमें अपनी क्षमा और नए जीवन को हमें देता है। उन सब को देता है जो अपना भरोसा प्रभु यीशु मसीह में लेकर के आते हैं। मेरे प्रियो, इस संसार में बने रहने के लिए, इस संसार की चीज़ों को समझने के लिए हमें इस सवाल को सर्वप्रथम अपने जीवन में उत्तर देना है कि हमारे जीवन में परमेश्वर कौन है, हम स्वयं या परमेश्वर? कौन हमारे जीवन में निर्णायक है, कौन निर्णयों को लेगा? हमें इस सवाल को पूछने की आवश्यकता है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि परमेश्वर को अपने जीवन में परमेश्वर होने दें। लेकिन जब हम परमेश्वर को परमेश्वर होने देंगे तो क्या हम उसके तौर तरीकों को अपने जीवन में, उसके निर्णयों को, चाहे वो निर्णय हमें समझ में आए या ना आए, चाहे कठोर लगे या सख्त लगे, क्या हम उसके निर्णयों को अपने जीवन में शामिल करने के लिए तैयार हैं? जो उसके तौर तरीके हैं अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, क्या उन तौर तरीकों के प्रति समर्पित होने के लिए तैयार हैं? हबक्कुक के समय में परमेश्वर ने बड़ा ही सख्त तरीका अपनाया अपने लोगों को अनुशासित करने का। क्या हम उस प्रकार के सख्त तरीकों के लिए भी तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं कि परमेश्वर को हम अपने जीवन में परमेश्वर होने दें? परमेश्वर के तौर तरीके हम कैसा हमारे समझ में नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है। हमें परमेश्वर को छोटा या सूक्ष्म रूप से देखने की आवश्यकता नहीं है। हमको आदत है परमेश्वर को बक्से में बंद करके रखने की, जहाँ पे वो वही करे जो हम चाहते हैं उससे करना। हम हमेशा परमेश्वर को अलादीन का चिराग के रूप में समझते हैं कि हम उसको घसेंगे और एक जिन आएगा जो कहेगा क्या हुक्म मेरे आका। पर परमेश्वर इसका ठीक उल्टा है। परमेश्वर हमारे लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर के लिए हम सृजे गए हैं। कई बार हम परमेश्वर को जब नहीं समझ पाते तो हम चाहते कि परमेश्वर हमारे पास आकर के हमारे हिसाब से कार्य करे। जितना हमारी समझ है परमेश्वर उसी समझ के साथ कार्य करे ताकि हम सारी चीज़ों को समझ सकें। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे समरूप समानता में नहीं रचा गया है। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने समरूप और समानता में रचा है। अगर हम इस विश्व में, इस वास्तविक विश्व में आनंदपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, जीवन को सही रूप से अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें सर्वप्रथम परमेश्वर को बेहतर रूप से जानने की आवश्यकता है। उसके बाद परमेश्वर को अपने जीवन में परमेश्वर होने देने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ एक आखिरी बात याद रखने की आवश्यकता है कि हम और आप पूरी तस्वीर को कभी नहीं देख पाते। हम और आप पूरी तस्वीर को कभी नहीं देखते हैं। अगर आप इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर रहा है, तो हबक्कुक के साथ भी यही समस्या थी। हबक्कुक भी पूर्ण तस्वीर को नहीं देख पा रहा था। और हम भी परमेश्वर आगे क्या करने पे है, वो जो अभी हमारे जीवन में हो रहा है, जो हम समझ नहीं पा रहे, उसको किस दिशा में ले जाना चाहता है, ये हम भी समझ नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है और हमें उस पर भरोसा करने की आवश्यकता है। एंड्रयू मरे जो परमेश्वर के दास हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चार उन्होंने बताए हैं हमें बातें, जो हम किसी भी संकट के समय में, जब हम संकट के समय में हों
तो हमें उन 4 चीज़ों को याद करने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम उन 4 बातों को याद करने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम हमें इस बात को समझना है कि यहाँ पे मैं परमेश्वर के द्वारा यहाँ रखा गया हूँ, और चूंकि परमेश्वर ने मुझे यहाँ रखा है, इसलिए मैं परमेश्वर के प्रेम से घिरा हुआ हूँ, और वो मुझे इतना अनुग्रह देगा कि ऐसी परिस्थिति में भी मैं उसके संतान के रूप में व्यवहार कर सकूं। और जबकि मैं यहाँ हूँ तो परमेश्वर के प्रशिक्षण के अंदर हूँ, ताकि वो ऐसी परिस्थितियों में मुझे प्रशिक्षित करे और वो मुझे सिखाए जो मुझे सिखाना चाहता है। और चौथी बात कि मैं इस बात को याद करना है कि मैं यहाँ तब तक हूँ जब तक कि परमेश्वर का समय नहीं पूरा होता, और जब उसका समय पूरा होता है वो मुझे इस परिस्थिति से फिर से बाहर निकालेगा। कैसे और कब, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर जानता है। मेरे प्रिय, ये भाग जो आज हमने खंड पढ़ा उसमें हमने देखा कि परमेश्वर इतिहास को नियंत्रित करता है। परमेश्वर ने सब चीज़ को आरंभ किया है और उसको परमेश्वर एक अंतिम अंत तक ले जा रहा है। और नए नियम के आखिरी पुस्तक से हम जानते हैं कि परमेश्वर इस विश्व को, इस सृष्टि को एक आखिरी अंत तक, एक अंतिम निश्चित अंत तक ले जा रहा है, और वो अंत है यीशु मसीह का पुनरागमन। यीशु मसीह का पुनरागमन। अगर आप मुझे सुन रहे हैं और शायद आपने आज तक प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा नहीं किया है, तो ये समय है कि आप प्रभु यीशु मसीह पे अपने अनंत काल के लिए भरोसा करें, क्योंकि अंततः जो आखिरी अंत है वो यही है। परमेश्वर इस विश्व को प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की ओर ले जा रहा है, जहाँ पे परमेश्वर एक स्पष्ट विभाजन करने वाला है। जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं और जितने लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो अगर आप इन अर्थों को समझना चाहते हैं, संसार में जो हो रहा है उसके मायनों को जानना चाहते हैं, मेरे प्रियो, तो आपको प्रभु यीशु मसीह में भरोसा करने की आवश्यकता है। तभी आप परमेश्वर के प्रेम को समझ पाएंगे और जो उसकी योजना है आपके लिए उसको समझ पाएंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपको, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपका वचन हमें इस बात को स्पष्ट रूप से बताता है कि कैसे आप हर चीज़ को नियंत्रित करते हैं। परमेश्वर, कैसे हर चीज़ आपके नियंत्रण में है, कोई भी चीज़ अचानक से घटित नहीं होती है। पिताजी, ऐसे परिस्थितियों में जब हम ऐसे जीवन में ऐसे संकट से गुजर रहे हों, जब इस प्रकार की शिकायतें हमारे हृदय में होने दें कि हम उन्हें आपके पास लेकर के आने वाले हो सकें, और प्रभु जी आपसे इस संदेश को पा सकें, और आप हर चीज़ को नियंत्रित करते हैं, इसमें हमारा भरोसा होने वाला हो सके। सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन।